नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेमन और पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव थॉट। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ खूब सारी पॉजिटिविटी शेयर करने के लिए, नई होप्स और लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत अलग अलग विषयों पे बात करी है और आज फिर से मैं एक नए विषय पे बात करूँगी आप सबसे। और ये जो विषय मैं आपके साथ जिन पे मैं बात करती हूँ, ये विषय वो हैं जो कि हमारी लाइफ में किसी न किसी के साथ ये विषय ज़रूर घटित हुए होंगे और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे होंगे। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो विषय है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ ऐसे या ज़्यादातर ऐसे पल ऐसे आते हैं जब हम कुछ ऐसी धारणाओं के कारण हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं या एक डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती। तो हम जैसे चाहे वो बच्चों से लेकर हैं या अपनी ज़िंदगी से लेकर हैं या रोज़मर्रा में आने वाली तकलीफ़ों से लेकर है या मतलब हस्बैंड से लेके हैं या पेरेंट्स से लेके हैं या फैमिली से लेके हैं, कुछ भी। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। सो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेके हम परेशान हो जाते हैं, जिन बातों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, आई वुड से कि माइन्यूट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा उसका एक वेटेज है, उस पर हम बहुत बड़ा रिएक्शन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? जैसे एक मैं छोटी सी आपके साथ, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों के एग्जाम्स को लेके या अभी उनकी ज़िंदगी से लेके छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो हमारे ऊपर बहुत असर करती हैं, उसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी बात आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँगी। जैसे बच्चों का रिजल्ट आया तो उसमें दो सिचुएशंस हैं, बच्चों के मार्क्स कम आए हैं और या फिर बच्चे क्लास में रिपीट कर रहे हैं, या मैं कहूँगी क्लास में रह गए हैं, उन्हें रिपीट करना है। या फिर हम ये कहेंगे कि बच्चा अभी नई क्लास में जा रहा है तो उसको सेटल होने में टाइम लग रहा है, या मतलब या फिर हस्बैंड का कोई जॉब चेंज हुआ है या ट्रांसफ़र चेंज हुआ है। ये छोटी छोटी सिचुएशन जो मैं आपको बता रही हूँ, या उनका एक स्थान चेंज हुआ है, या फिर हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी हमें उम्मीद नहीं करी थी। तो ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स लेके आते हैं, या आई वुड से ज़्यादा डाउन्स लेके आते हैं। तो इनके साथ कैसे हैंडल करना चाहिए? आई एम श्योर ये हर एक घर की एक छोटी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम रही होगी। तो उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और इसको हैंडल ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो वो है एक्सेप्टेंस। जी हाँ, जो मैं समझती हूँ और जितना मैंने इन सिचुएशंस को हैंडल किया है और जितना मैंने इन सब सिचुएशंस को समझा है, हमारी एक सबसे बड़ी ब्लॉकेज है एक्सेप्टेंस। हम जो हमारी लाइफ में हो रहा है, हम जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, हम जो चाहे वो बच्चों की तरफ से हैं, हमारी तरफ से हैं, फैमिली की तरफ से हैं, हम उसे फर्स्ट गो में या सेकंड गो में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि हम उसे समय पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं होती कि ये हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करें? सबसे बड़ी बात, अब जो घटना घटित हो चुकी है, जो चीज़ आ चुकी है, जो परेशानी हमारे सामने बैठ गई है, हमारे ज़िंदगी में आके आ गई है एकदम से, उसको अब क्या कर सकते हैं? क्या हम उसी परेशानी को रोज़ लेके बैठे रहेंगे? तो उससे क्या होगा? उससे हमारा मानसिक संतुलन खराब होगा, हमारे घर का एनवायरनमेंट खराब होगा, हमारे खुद का एक पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, हम नेगेटिव होते जाएंगे। तो सबसे पहले उस परिस्थिति को अपनाइए, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कीजिए। वो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। अगर वो आपके भाग्य में था, वो होना ऐसा ही लिखा था, तो वो ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले आप इसे ये समझ के एक्सेप्ट करें कि भाई ये हमारी डेस्टिनी में था और ये ऐसे ही होना था। तो अब पहले हमें इसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे।
क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मिल गया है, अब उसे आप ये सोचिए कि अब इसको हमने मान लिया, ठीक है, ये स्थिति आ गई है, हमने मान लिया, अब अगला कदम ये है, अगला क्या, अगला ये है कि हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। हमने इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमने सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है। जब आपने इस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, आपने मान लिया कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे के कम मार्क्स आए हैं या मेरा बच्चा रह गया है क्लास में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बच्चे को डिप्रेशन में नहीं डाल सकते, आप खुद भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। बहादुरी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। या आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिससे कि आप चाहते नहीं, आपसे देखना नहीं चाहते, तो आप इसे देखिए, बैठिए, गौर कीजिए, समझिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये परिस्थिति आ गई है। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए 80% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। फिर 20% रह जाता है उसके सोल्यूशन पे वर्क करना। फिर आप उसको धीरे धीरे समझिए कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किसके साथ मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं, हस्बैंड के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ या फैमिली के साथ। तो आप उस प्रॉब्लम पे फिर आप उसके सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एक्सेप्ट करना कि हमारे साथ ये गलत हो गया, इसे एक्सेप्ट करें। जैसे मैंने आपको कहा, भाग्य और कर्मा साथ साथ चलते हैं। ये एक कर्म का पहिया है जो हमेशा गोलाई में घूमता है, हमेशा गोल गोल घूमता है। तो ये सोचिए कि कुछ हमारा कर्मा है जो शायद हमने किसी के साथ ऐसे किया गलत अभी या पहले, तो वो कर्मा हमारे पास वापस आया है। वो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म कीजिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होके आएगा, अब अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो गलत होके आएगा। तो ये भाग्य और कर्मा साथ साथ चलते हैं। डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होना होता है। लेकिन जब ये कर्मास हमारे साथ आते हैं तो हम उस कर्मा को कैसे करते हैं? क्या उस परेशानी को और बढ़ा देते हैं और एक छोटी परेशानी को और बड़ा कर देते हैं? अगर हम और बड़ा कर देते हैं तो ये भी हमारा कर्म है जो कि हमारे गलत कर्मों में जुड़ा जाएगा। और अगर हम उस परेशानी को अपना लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं और उसे सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, तो भी ये हमारे कर्मा में जुड़ा जाएगा, जो कि अच्छे कर्मा में जुड़ा जाएगा। तो कहने का भाव ये है, द पॉइंट इज दैट आप कोई भी सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं आ रही है उस समझ में, या परिस्थिति डिफिकल्ट आ गई है, उसको पहले बिना टाइम वेस्ट किए उसे एक्सेप्ट करें, उसको समझिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। फिर थोड़ा सा उसको ये जानने की कोशिश कीजिए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स। हमें ये जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये जिन कारणों की वजह से हुआ है, जिन जिन बातों की वजह से हुआ है, वो बातें भविष्य में रिपीट ना हो, उनका हम सोल्यूशन करें। किसी भी सिचुएशन में ना आप अपने आप को डिमोरलाइज करें, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को डिमोरलाइज करें, और ना ही अपने बच्चों को डिमोरलाइज करें, क्योंकि ये करने से आपकी और आपके बच्चों की, आपके घर की एक मानसिक स्थिति को खराब हो जाएगी। एक अच्छा जीवन जो है वो अच्छे जीवन ना होकर आपको एक बहुत ही मायूसी भरा जीवन एक मिलेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि आप कोई भी समस्या है उसका समाधान तभी होगा जब आप उसे देखेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे। इसकी वजह से कि हम उसको और बढ़ा दें, हम उस पर क्रिप करते रहें, हम रोते रहें कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लें, फिर आप देखें कि आप इसे कैसे सोल्यूशन में ला सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है कि जब आप किसी चीज़ को अपना लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ का हल निकलता है, उस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है। आप ये करके देखिए। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मायूस मत कीजिए, बल्कि हिम्मत से काम लीजिए, पूरी शक्ति से काम लीजिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने औरतों को बहुत अच्छी और बहुत अलग से एक शक्ति दी है, एक हिम्मत दी है। वो अपनी इस हिम्मत के बल पर क्या नहीं कर सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारी लाइफ में, हमारे समाज में, इस संसार में। सो आप भी किसी से कम नहीं हैं। सो कोई भी परिस्थिति आती है उसे एक्सेप्टेंस कीजिए, उसको एक्सेप्टेंस में लाइए, तो सोल्यूशन अपने आप निकलेगा। यकीन करें, करके देखें। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। श्योर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आपको ये बात समझ आई है, और अगर आपको ये बात समझ आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को लाइक किया है, अपना प्यार दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आऊँगी एक नया विषय लेकर, खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और होप्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।